मुंह सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग दर्शनों का असर प्रभाव सीधे मन में पड़ता, तब ये तुम्हारा मन गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है, इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई नियंत्रण कंट्रोल कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसके अंदर इच्छा उठी, कामना वासना तरंगे उठी, उसकी पूर्ति के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और तुम इस मन का कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारे अंदर बैठा, और कितने युगों से ये अपनी हरकत कर रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, और मन को किसी ने रोक नहीं पाया सिवाय सदगुरु के। इस मन को कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर सकता। जब बड़े बड़े ऋषि उन्हीं तपस्या करके हार गए, ये मन उनके भी बस में नहीं आया। योगी योग करके हार गए, तपसी तपस्या करके हार गए, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके हार गए, लेकिन इस मन पर कंट्रोल नहीं कर। ये मन ने उनको भी नहीं बख्शा जिनको तुम भगवान कहते हो, और तारी सखियों को भी इस मन ने दबा के रखा। उनको भी रात पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार में फंसा के रखा। ये बताइए, ये हाल है तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे भोगी विलासी जीव कैसे मन पर कंट्रोल करेंगे? लेकिन सदगुरु ने कलयुग के जीवों पर दया की। संत सदगुरु यहाँ कभी नहीं आए, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर में, और 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से संत नाम आपको सुनने को मिला। जब कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत मत चला, और संत नाम उन्हीं से सुनने को मिला। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म चर्चा वर्णित है, उनमें भी संत नाम नहीं। तो आपको ये विचार करना चाहिए कि कलयुग में संत आए जो सबसे खराब युग, इतना खराब तो कोई युग नहीं, जबकि हमारी दृष्टि से कलयुग का यानी सबसे अच्छा जीव होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने 3 युगों का अच्छा इतिहास रखा। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, अच्छे इंद्रियों में संयम त्याग वैराग करने वाले, और अच्छा खान पान करने वाले, और अच्छी संग सोबत में रहने वाले, और अच्छे कर्म करने वाले, ऐसा इतिहास सामने रखा। लेकिन हम कलयुग के जीव सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब हमने किसी युग की शिक्षा, किसी युग की नीति, किसी युग के सिद्धांतों को माना ही। अगर माना होता तो आज कलयुग का इतिहास सबसे निराला, सबसे अच्छा होता, लेकिन ये सबसे खराब हो गया।
तो हमने आपने किसी की बात नहीं मानी। कोई सच्ची अच्छी बात किसी की आपने नहीं मानी। न मानने का परिणाम सब बीमारी, महामारी, कष्टों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में सब फंस गए। अब कोई समय से मुक्त नहीं है। तो सब लोग रो रहे हो, चिल्ला रहे हो और तुम्हारी कोई सुनने वाला भी नहीं है। आप इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में हो कि किसी ने आपसे पूछा और पूछ करके किसी ने तुम्हारे दुख तकलीफ को दूर करने की दवा बताई, रास्ता बताया, इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारे दुख तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, महामारी ये सब खत्म हो जाएगी। कोई नहीं बताया, कोई आया नहीं। जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई आपने भरी, टैक्स आपने दिए, जीएसटी आपने दी, लेकिन उनमें से कोई तुम्हारे पास नहीं आया कि तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी बीमारियों में, तुम्हारी मुसीबत में कोई तुम्हारा सहयोग करे। अब तो आपको निर्णय ले लेना चाहिए कि जिनको हमने चंदा नोट तोड़ दिया, सारी सुविधाएं उनको दी, उन्होंने हमारी कोई सुविधा नहीं बनाई, हमारे जीवन के लिए कोई सच्चा रास्ता जीने का नहीं निकाला और हम सब मुसीबत में फंसते चले जा रहे। न आपने किसी से कहा और न किसी ने आपकी सुनी और न कोई आपके लिए आया। अभी कोरोना काल में आपने देखा हमारी मुसीबत, बीमारी में कोई आया, किसी ने तुमसे पूछा कि भाई नहीं, हमने तुमसे चंदा नोट वोट लिया, सरकार बनाई है तो चलो तुम्हारी मदद कर दें, कोई नहीं आया। ये है प्राकृतिक प्रकोप, बीमारी नहीं है। ये जानते ही नहीं प्राकृतिक प्रकोप क्या होता। प्रकृति प्रकोप में है, प्रकृति नाराजगी में है जो हमने आपने पूरे काम किए, मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये जो आपने गंदे और खराब काम किए हैं जिससे कुदरत नाराज हो। अब ये कुदरत ने फैसला लिया, अगर हमारी सच्ची अच्छी बात नहीं मानोगे, अच्छे नेक कर्म आप नहीं करोगे, अपना मानवीय खान पान नहीं खाओगे तो मैं भयानक बीमारी दे दूं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको 6 नवंबर 1986 में इस बीमारी की चर्चा की। संत महापुरुष कितने पहले आपको सचेत करते कि ऐसी ऐसी महामारी बीमारी आने वाली है जिसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा परिवार की हानि हो जाएगी, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। 6 नवंबर 1986 में कहा था, अगर तुम लोग शाकाहारी न हुए, सदाचारी न हुए, अच्छे कर्म न करने लगे, तुम्हारे अंदर सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार न आई, तुम्हारे मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान अगर नहीं आई तो कुदरत एक भारी बीमारी भेजना चाहती। उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या ना करो, जो बीमारी ना आए और करोगे तो आ जाए। कोरोना का मतलब यही कि तुम अंडा न खाओ, तुम मुर्गा और मछली और बकरे का मुर्दा गंदा मांस न खाओ, तुम बुद्धि नाशक कोई नशा, शराब का, गांजा भांग का प्रयोग न करो, नहीं तो कुदरत नाराजगी में ऐसी बीमारी छोड़ रही है जिसमें 1 मिनट पर मिनट घड़ी नहीं लगे कि गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर साफ हो जाए। और आपने देखा कोरोना काल में करोड़ों चले गए और कुछ नहीं कर पाए। न प्रधानमंत्री कुछ कर पाया, न मुख्यमंत्री, न राष्ट्रपति, यानी न कोई तुम्हारा शासन प्रशासन, न मैं डॉक्टर हकीम मंच ढूंढ पाए। क्या
कहते तो कोरोना है, जब तुम जान गए हो बीमारी ये है तो बीमारी की दवा बनानी चाहिए। सब अंदाजा इलाज, ये वैक्सीन, ये टीका, ये इंजेक्शन, ये सब, लेकिन कुछ नहीं हुआ और करोड़ों चले गए। अभी ये समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कोरोना काल में जो 3 महीने का लॉकडाउन किया, उससे देश 20 वर्ष पीछे चला गया। इनके बाद कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया, क्योंकि इनकी बुद्धि बदला गई। जब आदमी रात दिन कमाता तब तो पूरा नहीं पड़ता था। इन्होंने 3-3 महीने के लिए दुकान बंद कर दी, व्यापार बंद कर दिया, बाजार बंद कर दिया, यातायात बंद कर दिए, न्यायालय, कार्यालय, विद्यालय बंद कर दिए, और आपको भी घरों में 3 महीने के लिए जेल की तरह बंद कर दिया। कोई नहीं बोला, हिंदुस्तान में कोई नहीं बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला, भाई ये क्यों कर रहे हो? हमने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, हमने राष्ट्र का, देश का कौन सा नुकसान किया है जो हमको अपने घरों में जेल बना के बंद किया जा? हमारे परिवार चलाने वाले साधन, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, ये सब बंद कर दोगे तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, परिवार कैसे चलेगा? लेकिन किसी ने न कहा, न तुम्हारी किसी ने सुनी, और अभी आप नहीं निर्णय ले पा रहे। तो मैंने देखा बीमारी आ रही, तो मैंने देखा चलो भाई बीमारी आ रही, ये जिम्मेदार लोग बीमारी का इंतजाम करेंगे, क्योंकि इन्होंने भारत की जनता से चंदा नोट लिया है, महंगाई वसूली है, टैक्स लिए है, जीएसटी ली है, तो कोई न कोई भारत की जनता को ये सुख शांति जरूर देंगे। लेकिन कोई नहीं बोला और न कोई निकला, न किसी ने अपनी कुर्सी छोड़ी। तो ये बताओ तुम्हारी मदद कौन करेगा? न कोई नेता आया, न कोई महात्मा आया, जिनको आपने दान दक्षिणा, धोती, रोटी, लंगोटी, ये सब आपने दी, तो महात्मा भी कोई नहीं था। 1 करोड़ महात्मा इस समय हिंदुस्तान में है, सारे नीले पीले लाल कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी बाल रखने वाला, साफा तिलक गिरेऊ, चंदन बंदन लगाने वाला 1 करोड़, और कोई नहीं निकला। और ये सब तुम्हारी कमाई का अन्न खाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और अब कुछ नहीं करते। ये करते कुछ नहीं, तो इनसे कहो आपने हमारा अन्न खाया है, तुमने कोई पूजा की है, कोई भक्ति की, जरा अपनी भक्ति की शक्ति का परिचय दो, हमारी आने वाली बीमारियों को रोक दो, परेशानियों को खत्म कर दो, दुख दर्द को दूर कर दो, यानी नारी लड़ाई झगड़े समाप्त कर दो, और मतलब यानी माँ बहन बेटी की फर्क पहचान इंसानों के दिल में आ जाए, ऐसा धार्मिक संदेश देने लगो। लेकिन न तुमने कहा, न किसी ने किया, तो ये मुसीबत कैसे जाए? बहुत भारी मुसीबत आने वाली। मैंने देखा तुम्हारी मदद के लिए अब कोई नहीं, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, और वास्तव में तुमने पढ़ा नहीं है चिंता किसको होती है? साधु संत महात्माओं को। लाख दया कोमल सी संता, संतों के हृदय में दया उठी, क्योंकि उनकी जीवात्मा इन मनुष्य शरीरों में है। तो अपनी जीवात्मा के उद्धार करने के लिए वो तुम्हारे शरीर की रक्षा भी करने वाले। अगर तुम शरीर से निरोग रहना चाहते, कोई बीमारी ना आवे, कोई भाव विचार खराब ना हो, माँ बहन बेटी की पहचान बनी रहे, तो हमारे परिवार की, समाज की मर्यादा ये भी बनी रहे, तो आपके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि चलो भारत की जनता से ये कहूँगा कि आप ऐसा कार्य, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, आप लोग सहकारी हो। बहुत आगे देख लिया क्या मिला,
सारा जीवन खराब हो गया, सारा परिवार खराब हो गया, सारे बच्चे बेरोजगार हो गए, बेचारे ये क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या आगे अपना परिवार चलाएंगे। आपको इस पर विचार करना चाहिए। चलो तुम तो बड़ा जीवन शराब में, मुर्गा मीट में काट दोगे, लेकिन बच्चों का क्या हो? ये क्या करेंगे आगे? जब तुम ये खान पान करोगे, तुम्हारे जेब में कुछ रहेगा, तुम्हारे परिवार की समस्या सुनेगी, घर मकान अच्छा बना पाओगे, इनको पढ़ाई लिखाई अच्छी करा पाओगे, इनका शादी ब्याह अच्छे परिवारों में कर पाओगे। तो कम से कम आपको विचार करना चाहिए। ये तो करके आपने देख सब मुर्गा अंडा सब खा दे, क्या मिला आपको? बीमारी मिली, परेशानी मिली, तकलीफ मिली, दुख मिले आपको, तरह तरह की लड़ाई झगड़े आप में होने लगे, दुर्घटनाएं होने लगी, हाथ पैर टूटने लगे, गर्दन कटने लगी, लोग मरने लगे। ये सब क्यों हो रहा? केवल एक ही कारण है, जो आपका खान पान सही। हमारे भारत देश का ये धार्मिक नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीओ पानी वैसी हो बीमारी। ये हिंदुस्तान का नियम, ये धार्मिक व्यवस्था का नियम है। प्रभु, अगर आपको दूध पिलाया जाए तो गाली दे दिया, जूस पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए, अगर शराब पिला दी तुरंत बुद्धि खराब, और सब खराब काम की शुरुआत शराब से। जितने खराब काम हिंदुस्तान में, सारे खराब कामों की शुरुआत शराब से होती। शराब जैसा घातक नशा कोई नहीं, जो बुद्धि को पालन कर देता और माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म होता। फिर आप कितना जघन्य अपराध करेंगे, उसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी कि कभी आपने बैठकर ये सोचा है? महात्माओं ने आपके लिए चिंता व्यक्त की और ये निदान समाधान निकाला कि इनकी बीमारी महामारियों का, इनके दुख तकलीफों का, इनके तरह तरह के कष्ट मुसीबतों का कुछ समाधान, कुछ निदान कुछ है कि नहीं है। उन्होंने निकाला कि अगर इनका आहार शुद्ध हो जाए तो इनके विचार शुद्ध हो जाएंगे, जब विचार शुद्ध हो जाएंगे तो कर्म शुद्ध हो जाएंगे, तब कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा, तब आपको परिणाम रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये सब आपको विचार करना चाहिए। तो मैं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेके निकला और साथ में महाप्रसाद आपकी, जो हिंदुस्तान में किसी ने आपको कभी नहीं दिया। इस तरीके से तुम्हारे गांव में, तुम्हारे दरबारे सड़कों पर ऐलान करके किसी ने आपको प्रसाद नहीं दिया होगा, और ये प्रसाद तमाम तरह की बीमारी, महामारी, कष्टों में आपकी मदद करेगा। लेकिन कोई आया नहीं, ना कोई महात्मा निकला, ना कोई नेता निकला, क्योंकि प्रसाद बनाना ये सब के बस की बात है। रवियों प्रसाद बनाया नहीं जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। प्रसाद जिसने अपने सदगुरु को खुश कर लिया और उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बनाकर, जिसने अपने समरस सदगुरुदाता दयालु को खुश कर लिया, वो उनकी दुआ दिया किसी वस्तु में यानी शामिल करके आपको लाभ दिला सकता। ये प्रसाद वो गलत, ये सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए कोई प्रसाद लेकर आपके यहाँ आया, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। जैसे आप डिब्बा खरीद के ले गए और पंडा पुजारी को तीरथ में मुहूर्त में दे दिया, तो उसने तुम्हारे डिब्बे से थोड़ा निकाल के तुम्हें वापस कर लिया और पूरा डिब्बा अपने पास रख दिया। लेकिन तुमको अपनी तरफ से
अपना खर्च करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके आपकी सुख शांति के लिए किसी ने आज तक आपको हिंदुस्तान में प्रसाद नहीं दिया होगा। ये सृष्टि का पहला काम है। अब तो मेरी कोई नकल भी नहीं करता, पहले तो नकल कर लेते तो थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी ये शक्ति का प्रश्न है। शक्ति का, गुरु भक्ति का, अगर गुरु भक्ति करके किसी ने शक्ति प्राप्त कर ली, वो है सर्वोपरि गुरु की दुआ और दया किसी वस्तु में शामिल करके जीवों को लाभ दे सकता। ये प्रसाद वो बना था, इसलिए मैं ये प्रसाद भी मैं उत्तर प्रदेश से करा, आपके बनारस में कार्यक्रम किया इसी तरह, वहीं से मैंने प्रसाद बांटना शुरू किया और बांटता में रांची पहुंचा, झारखंड। वहाँ एक सप्ताह का आध्यात्मिक सत्संग करके वहीं से मैंने आपके बिहार के लिए प्रस्ताव किया। गया से मैंने प्रवेश किया, इसी तरह सत्संग करके और प्रसाद बांटता सड़कों पर भी जगह जगह जहाँ लोग खड़े मिले और उनको बुलाया, आ जाओ, समय बहुत खराब है, आगे बड़ी मुसीबत आ रही, बड़ी बीमारी आ रही, तुम्हारी उससे बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय, कोई इंतजाम नहीं है। जो तुम समझ रहे हो, मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, और कहते हैं खाने के लिए घर में रोटी है और चावल है, और मतलब यानी और कह रहे हो कि सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे हैं और खाने पीने आराम के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी है। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम, ये तो कुदरत के एक सेकंड में भी खत्म, कुदरत के प्रकोप से ये तो सेकंडों में समाप्त हो जाएगा। अभी आपने देखा कोरोना काल में ये विदेश में सब देश के देश साफ हो गए, ये तो खबर नहीं दी गई हिंदुस्तान को। और आज भी उस मांसाहारी मुल्क चीन से, चीन में मांस के अलावा कोई भोजन नहीं, वहीं से बीमारी पहले भी चली और फिर वहां तैयार, वहां तो 5000 व्यक्ति रोज मर रहे, मौत हो रही किसी खान पान के कारण, और इस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही, कोई सोच भी नहीं रहा कि आखिरकार ये बीमारी किस ले आ रही, क्या कारण है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। जब महात्मा बताते तो उनकी बात सुनते नहीं, जब उनकी बात नहीं सुनोगे तो और भारी नुकसान हो जाएगा आपका। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये सब लिख के आपके घर में रखवा दिया। कलयुग के जीवो कि साधु ज्ञान का फल ऐसा और जैन घर ये अनाथ कर जैसा। क्या लिखा है? कलयुग के जीवो, साधु संत महात्माओं का अगर तुमने उनके आदेश हुकुम का उल्लंघन किया, उनके वचनों को नहीं माना, तो भारी मुसीबत में पड़े। वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, मुल्क की वो जातियां जल की राख हो जाए, जल के जैसे लकड़ी राख हो जाती है, ऐसा तुम्हारा परिवार समाज जल की राख हो जाएगा अगर तुमने समय के साधु संत महात्माओं की बात को न माना। साधु महात्मा किस लिए आते हैं? परमार्थ के कारण साधु नया शरीर, परमार्थ समाज, देव, धर्म, हित साधु महात्मा आते हैं। साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। वो जब भी करेंगे, जो भी काम करेंगे या करेंगे, उसमें तुम्हारा लाभ भरा होगा, उसमें तुम्हारे कर्मों की अदायगी होगी कि जो तुमने बुरे कर्म, पाप कर्म किए, उनको कैसी अदायगी होगी। कोई न कोई उनका इशारा, ऐसी सेवा जो आपको बताएंगे या आपसे ले लेंगे या आपसे करा लेंगे कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप भी समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारा मन भी नहीं खराब होगा।
से तुम्हारा गांव बना होगा, ये जब से गांव बसा होगा, कोई आया इस तरह तुम्हारे दुख तकलीफ में, बीमारी महामारियों में कोई तुम्हारे गांव प्रसाद लेके आया? क्योंकि प्रसाद बनाना किसी को मालूम, ये काम किसी के बस का नहीं। तभी तो अच्छे और सच्चे की पहचान होगी कि नकली महात्मा कौन है, असली कौन है। जो जीवों के दुख तकलीफ मुसीबत को दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे, और मतलब यानी बीमारी महामारियों से इनको अलग कर दे, इनको बचा ले, इनको सुरक्षित रखे, उसे महात्मा कहेंगे। महान आत्माएं ऐसे ही जनहितकार करती, वो लेने के लिए नहीं आते, देने के लिए आते, सब कुछ आपको देते और दया भी देते, आपको बुद्धि ज्ञान भी देते, जिससे तुम कोई गलत काम मत कर, उस गलत काम की सजा पाने के अधिकारी न बन सको। ये सब काम आपका। तो हम दुआ से प्रार्थना करेंगे कि आप धर्मात्मा महात्मा तो नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, आप शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो धन आप गंदे खान पान में बर्बाद करते हो, वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन आप दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बचा, कोई लेने वाला नहीं है। ये सस्ता सौदा और सच्ची शिक्षा, इसमें आपको कुछ नहीं खर्च करना और लाभ आपको इतना जो कहीं पैसे खर्च करके भी नहीं मिलेगा, वो लाभ आपको देने आए। तो आपको समय रहते अपना लाभ ले लेना चाहिए, अपना काम बना लेना चाहिए। जो समय से अपना काम बना लेता है वही समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। तो इसलिए हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कर ले, एक तो आप शाकाहारी हो जाओ, और जो तुमने अपनी जीवात्मा से वादा किया, जीवात्मा से परमात्मा का वादा, अपनी जीवात्मा से आपने परमात्मा से वादा किया। कब? माँ के घर में। वहां तो कोई बैठा नहीं से होगी, और गर्भ की स्थिति बड़ी खराब, मुनि के पैर ऊपर उल्टा करना रहता था, फिर 9 महीने की सजा उल्टा, और माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर। और सोचिए कितनी गंदगी बदो, कितनी तकलीफ होगी, कितनी असह वेदना पीड़ा ये होगी। वहाँ तो कोई मदद करने वाला आपकी जीवात्मा का बैठा, न कोई प्रयास सुनने वाला बैठा, और वहाँ जीवात्मा ने किसको बुलाया, किस नाम से कहा, तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया। जीवात्मा ने क्या वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब काज भजन ने करब 3 राती। आपने ये वादा किया, क्या वादा किया? हे प्रभु, सीताराम राधे श्याम, शंकर भगवान, हनुमान, देवी देवता का नाम लेके जीवात्मा ने वादा नहीं किया, बड़े साफ साफ शब्दों में कि जीवात्मा ने प्रभु नाम का वादा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, जो भी तुम्हारे पास शक्ति ताकत हो, विधि तो तरीका, हमारा ये काम कर दो, इस गर्भ के नरक कुंड से बाहर कर। जब मैं बाहर जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूं। आपने भजन का वादा किया, पूजा में फंस गया, और पूजा में आपको कुछ मिला नहीं। इतने दिन से आप पूजा कर रहे हो, सच बोला, कोई देवी मिली, कोई देवता मिला, कोई भगवान खुदा घाट
मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में मिला, ये तो कोई मिला ही नहीं। तुम लाते रहे, खिलाते रहे, सामान चलाते रहे, खर्च भी करते रहे, समय खर्च किया, पैसा खर्च किया, लेकिन आपको मिला कुछ। जब देने वाला नहीं मिला तो देगा, और अभी आप समझ नहीं पाए हो। अरे संसार में कोई काम करते हो, अगर लाभ मिलना मिले तो काम करो। जैसे आप खेती करते हो, खेती में अगर अनाज या सब्जी पैदा ना हो तो आप करोगे। नौकरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो आप करोगे। व्यापार दुकान करते हो, मुनाफा न हो तो आप करोगे। लेकिन ये पूजा वाला काम 3-3 युगों से कर रहे हो और कुछ नहीं मिला, और फिर भी अभी तक समझ नहीं पाए हो। तब तुम्हें समझाने के लिए, जब तुमने संत महापुरुषों की बात को नहीं माना, तब ये कुदरत समझाने के लिए खड़ी हुई, और कुदरत ने फैसला लिया कि लॉकडाउन में, कोरोना काल में तुम्हारे पूजा स्थल को सब ताले लगा दिए। मंदिर में, मस्जिद पे, गिरजाघर गुरुद्वारों में, धर्म स्थलों में सब में ताले लगा दिए। क्या ये काम कभी हिंदुस्तान में हुआ? कोई बादशाह ने, कोई सम्राट ने, कोई शासक ने, कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री ने ये काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? तुम्हारे सारे पूजा स्थलों को बंद किया। एक तो तुम कुछ अच्छा करते ही नहीं थे, थोड़ा बहुत मंदिर में गए तो थोड़ा बहुत तो कुछ करते ही थे सामने रहकर, एक भी आपका बंद हो गया, वो भी टूट गया। फिर ये बताओ, अच्छा और सच्चा काम तुम कहाँ करोगे? नेक काम कहाँ करोगे? जब अच्छा काम, नेक काम, भला काम नहीं करोगे तो तुम्हें लाभ कौन दे देगा? बिल्कुल आपने विचार नहीं किया, और इस पर कोई नहीं बोला। न कोई मंदिर का पंडा पुजारी बोला, न मस्जिद का कोई मुल्ला मौलवी बोला, न मतलब यानी एक गुरुद्वारे का कोई ग्रंथी बोला, न गिरजाघर का कोई पादरी बोला। सब चुप, सबकी जबान बंद। किसी ने नहीं कहा अरे भाई ये क्यों कर रहे हो, ये तो हमारे देश में कभी नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े बादशाह आए और बड़े सम्राट आए और बड़े शासक और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया। एक तरफ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों को बंद किया, मंदिर का घंटा संघ बंद करा दिया, और कहा थाली लोटा बजाओ। तुम बजा रहे हो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं। और उसने जान लिया कि भारत की जनता बिल्कुल अज्ञान है, जो मैं कहूँगा वही ये करने लगेंगे। तुम्हें ये कहना चाहिए, तो मंदिर मस्जिद जो गिरजाघर गुरुद्वारों में जो घंटा संघ मुद्दतों से बजा, कितने युगों से बजाया जा रहा, वो तुमने ताला लगा के बंद करा दिया। अब थाली लोटा बजाने से क्या होगा? इससे क्या होगा? और क्या हुआ इससे? उसने तुम्हारी बुद्धि का परिचय दिया कि हिंदुस्तान में कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई जानकार, कोई समझदार है कि नहीं। तो उसने आपकी परीक्षा ले ली और कहा यह सब बुद्धि नहीं। किसी में कोई बुद्धि, कोई सोचने की शक्ति, कोई विवेक है ही नहीं। जो मैं कहूँगा वो ये करेंगे, इसलिए वहीं से उसने मनमानी शुरू कर। तो आपको घर मकान में बंद कर दिया। अरे जेल खाना सबके घर बन गए 3 महीने के, और आप कुछ नहीं कहा भाई क्यों मत कर दे? तुम्हारी दुकान, व्यापार, बिजनेस सब बंद। किसी ने नहीं कहा भाई इनसे बीमारी का क्या मतलब? क्या इनके बंद करने से बीमारी बंद हो जाए? बीमारी रुक जाएगी? किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर रेल और मोटर यातायात सब बंद कर दिए गए, इससे बीमारी का क्या होता? क्या इनको बंद करने से बीमारी बंद हो जाए? और इसके बाद विद्यालय और कार्यालय और न्यायालय सब बंद। इनके बंद करने से मतलब क्या निकलेगा? अरे और बंद करके
इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब राशि लोग कमाते तब तो पूरा नहीं पड़ता, अगर 3 महीने के लिए हम सब बंद कर देंगे तो देश समाज परिवारों का क्या होगा। इस पर किसी ने विचार नहीं किया और तुम्हारी स्थिति एकदम नंगी हुई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और उसमें भी। लेकिन ये सब बंद हो गया, लेकिन आपका कहते टैक्स नहीं बंद हुआ, महंगाई नहीं बंद हुई, बेरोजगारी नहीं बंद किया, शराब के ठेके नहीं बंद हुए, मुर्गा मांस कटना, अंडा फोड़ना कुछ नहीं बंद हुआ। ये नहीं बंद हुआ जो बंद करना चाहिए, जिससे मानव की बुद्धि खराब होती है, मानव का शरीर रोगी बन रहा, तमाम तरह की बीमारियां नई नई पैदा हो रही, इस पर किसी ने विचार नहीं किया और न आपके लिए किसी ने कुछ सोचा। तो आप बताइए तुम्हारा हमदर्दी कौन? इस समय तुम्हारा हमदर्दी, तुम्हारा सुचिंतक, तुम्हारा रहबर रहनुमा है कोई दिखाई दे रहा? और ऐसी बीमारी आई, उस बीमारी का केवल इन्होंने भय पैदा किया, इतना भय पैदा कर दिया कि पत्नी पति को छूना नहीं चाहती। था तुम्हारी कोरोना न छूना चाहती, न घर में रखना चाहती, न देखना चाहती, न सेवा करना चाहती। ये नफरत जो सबसे बड़ा संबंध पत्नी का हो, उस संबंध में कितनी बड़ी इन्होंने दूरियां बढ़ा दी और एक दूसरे से सवाल। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था एक ऐसा समय आएगा, एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी। हम महात्माओं के इशारे बड़े दूरदर्शी होते, लोग इस बात को नहीं समझ पाए। दाढ़ी में आग लगने का कि एक दिन परेशानी सबके पास आ जाए तो कौन किसकी देखेगा? सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी बुझाएंगे कि तुम्हारी परेशानी हटाएंगे। ये उद्देश्य रखकर उन्होंने कहा, लेकिन उनके वचनों को कोई समझ नहीं पाया, उनके इशारों को कोई पहचान ही नहीं पाया कि आखिरकार महात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या होने वाला है। और आपके सामने आ गया, ये बीमारी ऐसी आई, कोई किसी को छूना पसंद नहीं कर रहा, देखना पसंद नहीं कर रहा और उसमें इन लोगों ने अपना व्यापार चला लिया। जब तुम अपने पति पत्नी की लाश देखना छूना चाहते नहीं हो, रखना चाहते नहीं हो, लेना चाहते नहीं, और उन्होंने क्या किया, तमाम के जड़ी बूटे निकाल लिए और किडनी निकाल ली और कीमती पूजे शरीर के सब निकाल के बेच दिए। ये व्यापार हो गया, रोना करना कुछ नहीं, ये सब व्यापार था। और आप नहीं समझ पाए, उस व्यापार में एक और बड़ा व्यापार हो गया कि जो 4 इंच का कपड़ा तुम्हारे मुंह पे लगा, क्या कपड़ा लगाने से बीमारी चली जाए? अगर कपड़े से बीमारी चली जाए फिर ये वैक्सीन टीके क्यों लगवाए, तरह तरह की दवाइयां क्यों बेच रहे, इतने लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे? जब तुमको उपचार मिल गया कि मुंह पे कपड़ा लगा दो तो ये बीमारी नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम मुंह पर अगर कपड़ा बांध दिया जाएगा तो तुम सही श्वास ले पाओगे, अच्छी ऑक्सीजन और स्वस्थ वायु आप ले पाओगे। जब ऑक्सीजन और स्वस्थ वायु आपको नहीं मिलेगी तो आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, एक बीमारी और तैयार हो जाएगी, डॉक्टरों का काम और मिल जाएगा, दवाई और बिकने लगेगी। ये सब व्यापार, ये भारत की जनता के साथ सब व्यापार हो रहा और कोई कहने वाला नहीं। जब मैंने आपके बक्सर जिले बिहार में कोरोना के तुरंत बाद मैंने कार्यक्रम किया, एक अपार भीड़ हुई जंगल में, कितने लाख लोग इकट्ठा हुए, सब जगह खबर फैल गई, बाबा जी वहाँ कार्यक्रम कर रहे, वहाँ लाखों की भीड़ है, कोई मास्क नहीं लगाए है और कुछ नहीं, तो सबको चिंता हो। स्वास्थ्य मंत्री है सब, मंत्री सब दौड़ पड़े, कहे बाबा जी आपने मास्क नहीं, हमने कहा जो मास्क खाता वो मास्क लगाए, हमारे यहाँ कोई मास्क नहीं खाता, कोई मास्क नहीं।
न मैं लगाता हूँ न लगाने का आदेश देता। हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं गारंटी। अगर आप शाकाहारी हो जाओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ करोना कोई बीमारी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती अगर आप शाकाहारी हो जाए। मैंने ये सबको बताया, लेकिन सरकार के लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं की। क्या पत्रकार मीडिया नहीं है? मैं खुले मैदान में कार्यक्रम करता हूँ और मन से प्रसारित करता हूँ और मन से बोलता हूँ कि हमारा ये छाप दीजिए। कम से कम वो शासक इसको पढ़े और समझे कि ये क्या कहा जा रहा, इसकी क्या जरूरत। जिस कोरोना की बीमारी के लिए आप परेशान हो, तमाम तरह की बीमारियों में करोड़ों रुपए खर्च कर डाला, करोड़ों रुपए डॉक्टरों को दे डाला और बीमारी का समाधान नहीं मिला। तो मैं तो कहता हूँ अगर मेरी बात मान लो और इन सबको शाकाहारी बना, हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करा दी। और ये मुर्दा मांस ये इंसान का भोजन नहीं। आपको मालूम है कि मुर्दा मांस कौन खाता है? कुत्ता, कौवा, गीद, ये उनका भोजन है। अब किसी का भोजन आप छीन लोगे तो उसको परेशानी नहीं हो। तुम्हारा बेटा है घर में, अगर उसकी रोटी छीन लो न दो तो घर छोड़ के चला जाए, वो घर में नहीं रहेगा। क्योंकि अन्न में प्राण है। कलयुग अन्न कोश में प्राण, कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते। और यहाँ क्या किया है सब मतलब यानी तो कम से कम सोचना चाहिए। अरे मारो इंसान का भोजन जो तुम्हारे लिए भगवान ने बनाया। भगवान ने जितने जीव जंतु बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? इंसान भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा है। भगवान राम ने कहा है कि सब मेरे, कि सब मम उपजाए और तीन में आधी के मनुज मोहे भाए। भगवान क्या कह रहे हैं? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। जितने जीव जब सृष्टि के ये सब मेरे ही बनाए हैं। कोई इंसान ने, विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। अरे इंसान, जब तूने कोई जीव जंतु नहीं बनाया है तो इनको मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया? पहला पाप तो तुमने यही किया है। जैसे माँ की गोदी में पलने वाला मासूम बच्चा अगर माँ की गोदी से छीनकर उस बच्चे को मार दे, काट दे तो माँ पर क्या गुजरेगी? उसी तरह ये धरती माँ की गोदी में ये पलने वाले जीव जंतु, इनको आप काटोगे, मारोगे, सताओगे तो धरती माँ की क्या दशा होगी? प्रेमियों, अगर कहीं धरती माँ नाराज हो गई और उसने अगर कहीं करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा। ये कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। तो कम से कम ऐसा कोई काम मत करो जिससे धरती माँ नाराज है। मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया और आपको माँ प्रसाद देने आया। ये दोनों काम कोई नहीं बताएगा और न कोई बचने का उपाय प्रसाद आपको देगा। ये काम कोई हिंदुस्तान में नहीं, किसी ने किया ही नहीं कभी। और इतने सड़कों पर और मकानों और बुला के किसी ने प्रसाद आपको दिया ही नहीं। पूरे जीवन में आपको नहीं मिला और कभी नहीं मिला। लेकिन आज जरूरत देखी गई, आवश्यकता देखी गई कि अभी जनता को बचने का इनके पास कोई उपाय नहीं है और इसमें मेरी जीवात्मा बैठी और मेरी जीवात्मा का ये मकान है। तो मकान अगर गिरने से बच जाए तो जीवात्मा काफी दिन से सुरक्षित रहे। भजन करने की, सत्संग करने की, सेवा करने की, ये सब अच्छे सच्चे नेक भले काम करने की, इसलिए इस मकान को बनाने के लिए, बचाने के लिए महात्मा निकल पड़े।
और आपको ये महाप्रसाद लेके आए कि चलो एक बार इनको बचाने का फिर यानी ये सामान दे, ये बच जाए, ये शाकाहारी हो जाए और बच जाए, उनके परिवार बच जाए, आपके बाल बच्चे बच जाए, आपका खेती दुकान दफ्तर ये सब बच जाए, आपकी कमाई यानी सब आपका सुरक्षित हो जाए, इसके लिए ये प्रसाद लेके निकला गया। और 2 महीने आपके बिहार में रहूंगा, इसी तरह का संदेश लोगों को दूंगा और ये प्रसाद दूंगा। फिर भी अगर आप नहीं माने तो आप जानो आपका काम। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया। अभी वक्त है गुनाहों का, तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी तुम्हारे सुधरने का, संभलने का, बचने का, सुरक्षित रहने का समय है। अगर इस समय से आप चूक गए तो तुम जानो तुम्हारा काम है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे गांव कोई आया नहीं, देश में किसी को मेरी चिंता नहीं, मेरी फिक्र नहीं, मेरी बीमारी मुसीबत दूर करने का किसी के पास उपाय नहीं। आप ये कह नहीं सकते। ये मैं सब दवा लेके आया, लेकिन दवा भी बगैर परहेज के नहीं काम है। डॉक्टर बोले मैं कहता भाई परहेज करो तो दवा मेरी काम करेगी। ऐसे प्रसाद ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा जब कोई नाम तुम्हारा काम न करे। मुसीबत आपत्ति पर, बीमारी महामारी में आप सबको याद कर लो पहले, जिनको आपने अपना बनाया, जिनकी आपने पूजा की, तरह तरह से श्रम समय पूरी आपने खर्च की, पहले मुसीबत में उनको याद कर। जब कोई देवी देवता भगवान खुदागार तुम्हारी मदद करने के लिए न तैयार हो, तब ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का इसको याद करो। आपको पता चल जाएगा कि कलयुग के जीवों के लिए समय का कौन सा नाम है। पिछले युग में हमारे नाम काम करेंगे, इस समय का नाम काम करेगा। मैं ये नहीं मानूं समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम करेगा। जो बहुत अच्छे आए थे अब चले गए, उनसे आपका काम नहीं, उनकी फोटो से काम नहीं होगा, उनका नाम लेने से काम नहीं होगा। काम समय के यानी समय के महापुरुष से होगा जो आपके काम के लिए आए। और बाबा जी ने आपसे वादा भी किया कि मैं तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी आया हूँ। तुम्हारा पारिवारिक, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन वो सुखमय शांतमय बनाने आया। ये दोनों काम कहा था, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। इसका मतलब जानते हो, कलयुग माने बुरा, बुरा समय, लड़ाई झगड़े का, विचार कुचार का, गंदे खान पान का, गंदे कर्मों का ये समय समाप्त हो जाएगा। एक अच्छा समय, सच्चा समय आपकी सुख शांति के लिए आ जाएगा। उसी को कहते हैं कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। फिर कहा मैं नया सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। क्या 70 साल में किसी ने बनाया? लेकिन बाबा जी क्या वादा कर रहे हैं, मैं नया सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके मैं ना दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। आपको ये विचार ऐसे नहीं कहा जा रहा गारंटी के साथ, सिर्फ आप एक काम कर ले कि आप साकार बहुत करके आपने देख लिया कुछ नहीं है, तो जरा साकारी नहीं के देख, आपकी परेशानी बीमारी दूर हो जाए, अच्छा समय आ जाए। और आपको ये करना पड़ेगा, नहीं अगर मानोगे तो कुदरत आपको बना लेगी। कुदरत ने अभी देखा जब लोग नहीं माने बाबा जी की बात
तो कुदरत ने एक छूटा था, एक चुटकुला छोड़ा, करोड़ों चले गए तुम दुनिया से, पता नहीं लगा करोड़ों, कोई दवा नहीं काम, कोई डॉक्टर वैद्य नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ। और फिर ये नहीं आप मानोगे तो दूसरी उससे बड़ी बीमारी आ उसी बीमारी का मैं उपचार समाधान लेके आया हूँ कि चलो एक बार इनको बचा लो, अगर ये शाकाहारी हो जाए हमारी बात माने तो ये बच जाएंगे, तो इनको महाप्रसाद दे दो, तब ये प्रसाद बना के आपके मिल जाए और मुफ्त में बांटा। कोई बदले में ऐसा पैसा नहीं लिया जाए, ये भी काम किसी ने नहीं किया। आप प्रसाद खरीद के ले जाते मंदिर में, मूर्ति में, तीर्थ, लेकिन तुम्हें कोई अपनी तरफ से प्रसाद बना कभी नहीं दिया, न किसी ने दिया और न कोई दे सकता। प्रसाद बनाना किसी के बस की बात नहीं है, ये पहली पहचान है। तभी तो आप, क्योंकि समय तो करोड़ों साधु आत्मा बन गए, अब कौन अच्छा कौन सच्चा है, कौन असली है कौन नकली है, ये तो पहचान अभी हो जाएगी। इसी महामारी में ये सब पहचान हो जाएगी। इस महामारी को रोकने वाला कौन, और विश्व युद्ध की जैसी समस्या खड़ी होने जा रही, इसे कौन रोकेगा, वो समय का महापुरुष कहलाएगा। रंगियों वो महापुरुष हो जो इन सब को रोक देगा, सारी व्यवस्था को उलट पलट देगा, इधर से उधर, वो समय का महापुरुष कहलाएगा। उसके कहेंगे ये सच्चा सतगुरु, ये सच्चा अनामी महाप्रभु है, जिसने एक अनोखा अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन करके दिखा दिया। आपको ऐसा सोचना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, संत महापुरुष आपको जगाते ही रहते और आप सोते रहते, मन से भी, तन से भी, इंद्रियों से भी, बुद्धि चित्त से भी आप सोते ही रहते। कभी उनके वचनों को, इशारों को आप न मानते हो, न जानते हो, न पहचानते। यही तुम्हारे दुख मुसीबत का कारण बन गया। तो मैं आपको जगाने का इशारा करूंगा कि आखिरकार आप कब तक सोते रहो और यमराजा की मार कब तक खाते रहो। ये पापों का गठन कब तक बांध के अपने सिर पे रखे रहो। ये कुछ उतारोगे कि नहीं उतारोगे, ये बोझा कब तक रोते रहोगे। 3 युग निकल गए रोते रोते, अब ये अवसर मिला है, अगर अब की बार न चेते तो फिर ये मौका आपको कम, अब की चेते फिर 84, अगर अब की नहीं चेत पाए ये 484 लाख नरकों की उंगलियों में आप फिर चले जाओगे। पता नहीं फिर आवन हो न हो, ये मानो तन मिले मिले न मिले, मानो तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिले न मिले, वो दया करे न करे, ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए बड़ी साफ हिदायत है कि अब की बार जो भजन भक्त से चूके, इनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारो सदगुरु की, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 नाते, नाम रहे संतो अधीना, और संत बिना कोई नहीं चीना। समय के नाम की पहचान न ज्ञानी को, न ध्यानी को, न विज्ञानी को, केवल संत महापुरुषों को। कौन सा नाम जीवों के लाभ के लिए आएगा, काम करेगा, इनके संपूर्ण दृष्टिकोणों को मिटाएगा, वो कौन सा नाम। इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करूं, वैसे जब मुसीबत आती है तब तो लोग याद करते हैं, और आप मुसीबत में भी याद नहीं कर पाते।
महापुरुषों ने इशारा करके कहा था कि दुखों की अगर चोट खाई न होती, दुखों की अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुख में सुमिरन सब सुख में करे न, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए। लेकिन जब सुख आ जाएगा तो आप गफलत में चले जाते, मौज मस्ती में चले जाते हो, भोगों में फंस जाते हो और अच्छे समय को पूरे कर्म करने में निकाल देते हो। फिर आगे फिर दुख आ जाता है तब फिर रोने लगते हो। तुम्हारा इन्हीं रोने में और मतलब दुखों की गफलत में जाने में सारा समय व्यतीत हो जाता, न अच्छा समझ पाते न बुरा समझ। इसलिए महापुरुषों ने जो जगाने का काम किया, जो आप भोगों की गफलत नींद में सो जाते हो, नहीं जान पाते हो, बच्चों को नहीं समझ पाते हो, तो महात्मा बार बार इशारा करके आपको जगाते। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। क्या ऐसा कभी किसी ने आपसे कहा है कि पापों के गट्ठर को उतार दो? आ गया तुम्हारे पापों के गट्ठर को उतारने वाला। ये आवाज किसी ने नहीं लगाई, ये आवाज सिर्फ बाबा जी गुरु दिमाग। उन्होंने कहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी
युग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, युग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, इनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे, नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, सत्संगी जनों, ये समय कभी कभी आपको जीवन में जब आपकी करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई है, तब ये वक्त अवसर आपको मिला है संत महापुरुषों के दर्शन दिलाने। उनकी ये वाणी जिससे जीवन का कल्याण, जीवों को सुख शांति मिले, सब अपने मानव जीवन का आनंद प्राप्त करें, इनका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सुख शांति में व्यतीत। तो आपको समय तो मिल गया, मानो गंगा, लेकिन सुख शांति नहीं मिली, कोई आराम आपको नहीं, क्योंकि अभी माहौल, वातावरण इतना खराब हो गया कि लोग भगवान पर भी शंका कर रहे हैं और ये कहने लगे कि पाप हंस रहा है और धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। भगवान से, प्रभु परमात्मा से वो पूछते कि तू कहाँ सो रहा, तेरी दुनिया में इतना अन्याय, इतना पाप, इतना व्यभिचार, कपटार, इतनी जीवों की हिंसा, हत्या, ये परेशानी, बीमारी, महामारी बढ़ रही है, तो इसका निदान, समाधान आके कब करेगा। तो भगवान पर भी टीका टिप्पणी होने लगी और कहने लगे कि पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये मंदिरों में जिद में कोई नहीं जाता है,
तट पर धर्म सो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देखो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने इशारा करके बताया। जो तुम्हारे धर्म स्थल थे, जहाँ तुम अच्छा और पुण्य करने के लिए जाते थे, आज वहां पर भी पुण्य अच्छा समाप्त, वहां पर भी सब गलत हो गया। कहीं पर अच्छे काम करने की आवाज नहीं आ रही, सब जगह से मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, चार दुर्घटनाओं के सिवा कोई आवाज आपको नहीं मिली। लेकिन ये प्रभु से पूछा जा रहा कि माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का शत्रु हो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज वही धर्म एकदम समाप्त हो, मानव इंसानों के दिलों से धर्म चला गया। मानवता इंसानियत चली गई। प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सलाहकार परमात्मा की आज्ञा चली गई। मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान चली। ये माहौल कितना खराब हो गया। ये भारत विश्व का गुरु, दुनिया के देश भारत में अध्यात्म की शिक्षा लेने आते। कहते हिंदुस्तान में परमात्मा की पूजा होती, परमात्मा लोग प्राप्त करते हैं। क्योंकि विश्व में जितने भी देश भारत को छोड़कर सारे देश भोग भूमि के नाम से जाने जाते और भारत देश योग भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। और आपने उसको खत्म कर दिया। पाश्चात्य सभ्यता को अपना जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता, इनका गंदा खान पान, इनकी गंदी भाषा और इनके गंदे काम और गंदे पहनावा भेदपूता जब से आपने अपनाई है, ये भारत देश भी दुख और कष्ट और मुसीबतों में घिर गया, बीमारियों के चपेट में आ गया। अगर आपने पाश्चात्य देशों की नकल न की होती, अपने ऋषि मुनियों महात्माओं की नीति, उनके सिद्धांत वसूलों पर चलते रहते, तो आज भारत देश का नक्शा कुछ अलग ही होता। आपने बिल्कुल किसी की बात नहीं, एकदम बौखला गए। और बौखलाने पर क्या हुआ? अपना सारा संस्कृति आपने नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान चरित्र का होता। जिसके बाद चरित्र बल है, उसके बाद सब। लेकिन आज चरित्र में आग लगा दी गई। चरित्र को किसी की चिंता ही नहीं है। जो तुम्हारा असली धन चरित्र बल, असली बल है, जिसके बाद चरित्र बल है, उसके सामने काम क्रोध लोग को छोड़ भागे मैदान, ये भी मैदान छोड़ के एक बार भाग जाते हैं। लेकिन आपने अपनी चरित्र में आग लगा दी। विद्वानों ने भी इशारा करके कहा है, निर्जला संथिला
वेल्थ लॉस कम लॉस, लेकिन कैरेक्टर लॉस होगा। अगर धन का नुकसान कुछ नुकसान है, लेकिन ये फिर पैदा करो। हाँ, स्वास्थ्य का नुकसान जरूर स्वास्थ्य, लेकिन संतुलित आहार और यानी नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके इसकी भी क्षति को पूरा किया जा सकता। लेकिन प्रेमियों, जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं बचा, वो बिल्कुल खाली हो गया। कैरेक्टर लॉस वाला, जिसका चरित्र चला गया सब कुछ। आज चरित्र में आग लगा दी गई। चरित्र के बारे में कोई जानता नहीं, कोई बताता नहीं, क्योंकि चरित्र किसी के पास है नहीं। चरित्रता, पवित्रता, निर्मलता किसी में रही नहीं, तो बताएगा कौन? कौन बताएगा? जिन्होंने अपना चरित्र सुरक्षित रखा। तो चरित्र बल पर वो सारे विश्व को ललकारते हैं। ये चरित्र बल है जो हिंदुस्तान को ललकारा जा रहा, सारे जिम्मेदारों को भी ललकारा जा रहा। और आपको इस पर विचार करना चाहिए कि तुमने वो चीज अपनी खो दी। अब वो चीज रुपए पैसे से चरित्र नहीं मिलता, इसकी पूर्ति आप जीवन में कभी नहीं कर। हाँ, संत महापुरुषों की शिक्षा मान करके आप सुधार कर सकते हो, लेकिन जो चरित्र चला गया वो आपको वापिस नहीं। इसलिए कहा है कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरितमानस आपकी क्या कहती कि शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, और साथ हेतु से एक कठिन कलेशा, और धर्म न दूसरी साथ समान, आगम निगमे पुराण बखाना। का सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज के युग में झूठे लेना और झूठे देना और झूठे भोजन और झूठ देना, बिल्कुल झूठ की राजनीति बना की खड़ी कर। प्रेमियों, जहाँ झूठ है वही दुख है, वही तकलीफ है, वही शंका है, वही मतलब यानी हर तरह का नुकसान है। लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में निर्गंगा कसम खाता है। ये की कौड़ी पर ईमान को रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंसना है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से बैठे लोगों उत्तरायण सुनाऊंगा जितना हजम कर। अब पहले जैसा नहीं, जो 4-4-5 घंटे 4-4-5 दिन एक ही जगह सुनाता था, और मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर। जब बाबा जी ने 40-60 साल आपको मथुरा में सुनाया, तब तो आपने कुछ यादें कैसे भूल गए। बाबा जी को भूल गए, उनके वचनों को भूल गए, उनके वादों को सब भूल गया।
और ये 10 साल से मैं आपको सुना रहा हूँ, ये फिर से आपको ये रिन्यू किया जा रहा तुम्हारा ताजा, जो तुम भूल गए हो उन बच्चों को फिर से ताजे करो। ये समय आपको एक बार फिर दिया जा रहा, अगर आपकी चूके तो फिर 84 जाओ, फिर 4 खान 84 लाख नरकों के अग्नियों में चले जाओगे, फिर तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अपनी बात चूक गए आप तो ये अवसर आपको दोबारा दिया कि गुरु के बच्चों को याद कर लो। उन्होंने जो कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। आप कैसे भूल गए? बाबा जी ने कितना बड़ा एक चैलेंज किया कि मैं जो परिवर्तन करने आया हूँ, कलजू भगाने सज्जू डाले, इसको न कोई कर सकता, न मेरे इस परिवर्तन को कोई रोक सकता। तो आपको तो समझना चाहिए कि धरती मंडल पर कोई ऐसा इंसानी शक्ल में पैदा नहीं हुआ कि ये काम का कोई कर सके, या उनको कोई इंसान अपनी यानी शारीरिक शक्ति से उनको रोक सके, ऐसा कोई पैदा ही नहीं था। इतना बड़ा चैलेंज धरती पर किसी ने नहीं किया। और आप सब भूल गए हो, बाबा जी ने भी कहा था, बच्चा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये वचन आपको ध्यान रखने चाहिए कि बाबा जी ने हमारे लिए कैसे कैसे वादे किए, लेकिन हम उनके एक वादे को याद नहीं रख पाए तो गुरु से अलग हो गए। तो गुरु ने शंका कर दी, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये झूठा प्रचार हिंदुस्तान में कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा ये 5 लोगों ने किया। तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम्हारी जबान नहीं खुली, तुम गुरु के बच्चों को भूल गए कि बाबा जी ने कहा था, मैं जिसको मैंने नाम दान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब आपके सामने वादा किया गया, लेकिन आपने गुरु के किसी वचन को संभाल के नहीं रखा और आप भूल गए तो कितना बड़ा नुकसान आपने कर दिया। जो दया मिल रही थी उससे वंचित रह गए आप। अब तुम कहाँ जाओगे, किस दरबार में झांकोगे ताकोगे जो आपको दया मिल सके? प्रेमियों, ये सब विचार करना होगा और एक न एक दिन आपको आना ही पड़ेगा। बाबा जी ने पहले भी कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरह से तुमको मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में सेवाओं के द्वारा करा के माफी दिला रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना, उन पर न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से 20 करोड़ का तुम्हारा नेरा सेकंडों में कर देगी। और ये जितने जिम्मेदार काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई थी, लेकिन आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया और आप दर की ठोकरें खा रहे, तुम्हारी कोई सुने ना। जय गुरुदेव।
चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्मनीति का, परिवार नीति। इसीलिए बाबा जी ने पहले ऐलान किया, हुई है संत राज भारत मां, अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो जो आपसे बाबा जी ने वादा किया, लेकिन तुम भूल गए हो। तुम्हारी समझ में आया नहीं कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके ही जाता है। इस बात को आप भूल गए और लोगों ने आपको बुलबुल में डाल दिया अपने स्वार्थ लोभ लालच के कारण, और तुम गुरु की सच्ची बात नहीं पकड़ पाए और चेलों की झूठी बात आपने मानी। ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तुम्हारी समझ है, तुम्हारी बुद्धि, तुम समझ ही नहीं पाए। मैंने लोगों से पूछा कि आप मथुरा जाते थे, कहते हाँ। तो तुम गुरु को देखने जाते कि चेलों को देखने जाते? तुम गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते थे? गुरु का। तुम गुरु का आदेश सुनने जाते थे कि चेलों का आदेश सुनते थे? गुरु का। गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? गुरु का। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। ये सब चेला भक्ति में लगे, गुरु भक्ति भूल गए। गुरु की बात समझ में नहीं आई और चेलों की बात समझ में आ गई। अब बेचारे सब ये फंस गए। अब इनको वो लाभ तो मिलने वाला है नहीं। जिन्होंने गुरु को कह दिया मर गए चले गए, ये बेचारे गुरु को कभी नहीं पा सकते, गुरु का लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गुरु की दया से ये हमेशा वंचित ही रहेंगे। ये कितनी बड़ी बात। जब मैंने अभियान शुरुआत किया ठीक 3 बार, यानी 2012, 18 मई 2012 ये लीला हुई। मैंने ठीक 10 बाद ही तुरंत मैंने अभियान जारी कर दिया। सबसे पहले मैं दिल्ली गया, वो मतलब यानी प्रेमियों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ली और 1.5 घंटे मैंने मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने खुद चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकाला नहीं। मैंने कहा अगर आप सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं की। मैं 1 सप्ताह के बाद 500 प्रेमियों को लेकर फिर उसी जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती दिल्ली में पहुंच गया, जहां लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते। मैं प्रेमियों ने प्रधान राष्ट्रपति को यानी मतलब ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर ले ली, लेकिन प्रेमियों आज तक कोई निर्णय नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया कि गुरु की सच्चाई को सारे हिंदुस्तान में गुरु प्रेमियों के कान तक पहुंचाऊंगा। मैं 10 बरस से ये पूरा अभियान चला रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान। मेरे अभियान का आधार है गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। और जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। इसी आधार को लेकर प्रेमियों मैंने पूरे हिंदुस्तान में गुरु की हकीकत का पर्दाफाश किया और इनकी सारी पोल को मैंने खोल दिया और झूठ सिद्ध कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2017 में एक फैसला ले लिया और इन दोनों को नकली माना गया और बाबा जी को जीवित माना गया। मैंने कहा तुम कहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे तो खड़ा हूँ, कहाँ जाओगे भाग? तुम्हें अंततोगत्वा आना ही पड़ेगा। प्रेमियों, ये सब जानकारी मैंने आज तो केवल इशारा किया हुआ, जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जब तुम्हारे अंदर इच्छा उठेगी,
जानने की जिज्ञासा पैदा होगी तो आपको सब बता दूंगा। लेकिन आप ये सुन लो, ये फिर मुंह दिखाने का भी नहीं देते। ये हिंदुस्तान के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये संगत को क्या मुंह दिखाएंगे, ये गुरु के सामने कैसे खड़े हो पाएंगे। इसलिए मैं एक बार परिवार के नाते इनको भी मौका दे रहा हूँ। तुम भी जाग जाओ, चेत जाओ, अभी समय है। वो दयालु है, जब सबको उन्होंने माफ कर दिया, बड़े बड़े गुनाहों को, चोर डकैतों को, कतरियों को माफ कर दिया और माला पकड़ा के उन्हें साधु बना दिया, तो तुम्हें भी माफी मिल जाएगी। लेकिन समय से अगर आप नहीं जागे और अपनी ये हरकत बंद रखी गुरु को बदनाम करने वाली, तो फिर ये सजा से कोई मुक्त नहीं करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। अब प्रेमियों, आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आपको बीमारी महामारी मुसीबतों से बचने के लिए ये महाप्रसाद, ये तीनों काम तुम्हारे हित में हिंदुस्तान में कोई नहीं। कहीं चले जाओ, किसी मिशन में चले जाओ और चाहे किसी नेता राज पार्टी में चले जाओ, ये काम कोई नहीं करेगा। न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुमको मुसीबत आपत्तियों से बचने का कोई प्रसाद देगा। ये काम कोई नहीं करेगा। तो आप ये बड़ा काम करो, समय अच्छा रहेगा तो आप लोग लाइन से आ जाओ। एक लाइन में मेरा एक पेट, ये बड़ी मर्यादा, मर्यादा का हमेशा जब मर्यादा बनी रहेगी तो मुसीबत आपत्तियों से आप बचते हैं। आपने मर्यादा तो खत्म की है, सारी मर्यादा, सारी हया का पर्दा आपने उठा दिया है, तो ये सब चीज तुम्हारे पास से चली। चलो आप लाइन। जय गुरुदेव।